नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों और स्वागत है आपका हिमाचल डायरीज़ के पहले एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कालका शिमला रेलवे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जर्नी 2 अलग सीजन्स में रिकॉर्ड की गई है। कालका से धर्मपुर हिमाचल तक मॉनसून में और धर्मपुर हिमाचल से शिमला तक विंटर्स में, जहां हम मज़ा लेंगे स्नो का। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये सुंदर सी जर्नी। शुरू करते हैं दोस्तों बारिश की मौसम से। हमने सोचा बारिश होएगी, हाथ में चाय होएगी और कुछ पोएटिक वाइब्स होंगी, पर रियलिटी बारिश गई गोवा और हम आ गए कालका। एग्जैक्टली 6:20 पर हमारी ट्रेन का कालका से डिपार्चर हो चुका है और आज हम सफ़र कर रहे हैं कालका शिमला एक्सप्रेस में। और दोस्तों, ये है वो सारी 6 ट्रेन्स जो इस रूट पे डेली ऑपरेट करती हैं। खूबसूरत कालका से अब हमारी ट्रेन चल पड़ी है और अब हम बढ़ रहे हैं धर्मपुर हिमाचल की ओर। हम पहुंच चुके हैं इस रेलवे रूट के पहले रेलवे स्टेशन पर, जो है तकसाल रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन का यहाँ हॉल्ट नहीं है। और दोस्तों, ये है पुराना ब्रिटिश ज़माने का सिग्नल, जो कि अब सिर्फ गिनी चुनी जगह पर यूज़ होता है। इसी के साथ अब हम क्रॉस कर रहे हैं कुम्मन रेलवे स्टेशन। ये एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का कोई हॉल्ट नहीं है। दोस्तों, अब हम क्रॉस कर रहे हैं कोटी रेलवे स्टेशन और इस स्टेशन के एंड में ही इस रेलवे रूट की सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है, टनल नंबर 10, जो कि करीब 700 मीटर लंबी है। और दोस्तों, जैसे ही हम सुरंग से बाहर निकले, यहाँ पर हमारी ट्रेन कालका शिमला हाईवे के साइड से ही गुजर रही है।
अब हम क्रॉस कर रहे हैं सोनवाड़ा रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन की कुछ ही देर बाद हम पहुंच जाएंगे इस ट्रेन के पहले हॉल्ट पर, जो है धर्मपुर हिमाचल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट की देरी से हम पहुंच गए हैं धर्मपुर हिमाचल रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट 2 मिनट का होएगा, बट यहाँ से हम आपको विंटर जर्नी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सर्दियों की जर्नी की। और ये ट्रेन है हिमालयन क्वीन, जो 11:55 पर कालका से निकलती है और हम धर्मपुर से अब बढ़ रहे हैं बरोक की ओर। ये है टनल नंबर 33, कालका शिमला रेलवे की लॉन्गेस्ट टनल और दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सीधी टनल। दोस्तों, ये टनल करीब 1140 मीटर लंबी है और ट्रेन इसे करीब 2.5 मिनट में पूरा कवर कर लेती है। एंड फाइनली अब हम बरोक पहुंच चुके हैं। ये इस रूट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन माना जाता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर रेलवे स्टेशन है और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। खैर दोस्तों, बरोक के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। माफ़ करना दोस्तों, मैं आपको बरोक से लेकर सोलन तक का सफ़र नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं खाना खाने में बिज़ी हो गया था। और अब हमारा सोलन रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है। काफ़ी देर बाद अब हमारी ट्रेन क्रॉसिंग के लिए रुकी है कन्नौर रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर रेल मोटर कार की क्रॉसिंग हो रही है। ये एक अनोखी 14 सीटों वाली सिंगल कोच ट्रेन है। अब हमारी ट्रेन कन्नौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कालका शिमला रेलवे एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो 1903 में बनकर तैयार हुआ था। ब्रिटिश एरा में जब पहाड़ों के बीच से एक ट्रेन निकालने की सोची तो सोचो बन गए 800 प्लस ब्रिजेस और 102 टनल्स। दोस्तों, वैसे तो इस ट्रेन को टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, पर ये ट्रेन अपने साथ एक बहुत ही बड़ा नाम कैरी करती है क्योंकि इसको 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल भी मिल चुका है। कालका से शिमला तक का ये 96 किलोमीटर का ये सफ़र हर सीज़न में एक नई कहानी सुनाता है। अब चाहे वो सावन का सुकून हो या फिर सर्दियों का जादू। अब हम क्रॉस कर रहे हैं कैथली घाट रेलवे स्टेशन। ये इस रूट का एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, ये है शोगी रेलवे स्टेशन। वैसे तो ये इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, पर यहाँ पर हमारी ट्रेन 2-3 मिनट के लिए रुकी है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं शिमला की ओर। शोगी के कुछ ही देर बाद ही हमें थोड़े थोड़े स्नो के पैचेस दिखने शुरू हो गए हैं और साथ में ही थोड़ी बहुत बर्फ़बारी भी शुरू हो चुकी है।
बर्फ़बारी धीरे धीरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई, और लेकिन हमने अपने साथ एक गलती कर दी थी कि हम ग्लव्स ले जाना भूल गए थे और हमारे हाथ सुन पड़ गए थे। अब वक्त है इस रूट की लास्ट क्रॉसिंग का, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं समर हिल रेलवे स्टेशन। वैसे तो ये इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, पर यहाँ क्रॉसिंग थी तो हमारी ट्रेन को यहाँ 15 मिनट के लिए रोका गया था। और ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये काफ़ी मूवीज़ में दिखाया है, जिनमें से एक बहुत ही अनोखी है जिसका नाम है जब वी मेट। दोस्तों देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया है, बर्फ़बारी भी तेज़ हो रही है और हम चल पड़े हैं शिमला की ओर। अब फाइनली पूरे 96 किलोमीटर कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं शिमला। रात में मॉल रोड घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं सोने, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले दिन पर। स्वागत है आप सभी का अगले दिन पर दोस्तों। और हमने जैसे ही सुबह उठ के देखा, यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी और अभी भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही थी। एंड हमने काफ़ी बंदर देखे जो बर्फ़ में मस्ती कर रहे थे। अब हम आ चुके हैं वापस शिमला रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी यहाँ से 10:55 की ट्रेन है जो है शिमला कालका एक्सप्रेस। दोस्तों अपने निर्धारित समय ठीक 10:35 पर शिवालिक डिलक्स एक्सप्रेस शिमला पहुँच चुकी है। Oh, selfie, selfie. 나와. 이거 애 말라고 돼. Tôi chỉ có em chung đi. Sini Diko. Mana nak jam apa? Saya Diko nak jam. itu Cina background agak full train. हमारी जर्नी अब शुरू हो चुकी है शिमला से कालका के लिए, और अब हम बढ़ रहे हैं समर हिल स्टेशन की ओर, जो इस ट्रेन का पहला हॉल्ट है। अब हम पहुंच चुके हैं समर हिल रेलवे स्टेशन।
टोटल 6 करना है। दोस्तों इस जर्नी में हमारे साथ एक बहुत ही अनोखी चीज़ हुई। ट्रेन जैसे ही सोलन पहुंची वहाँ काफ़ी देर के लिए रुकी रही। कुछ देर तक कोई क्लैरिटी नहीं थी, पर प्लेटफॉर्म पर बस लोग एक ही बात कर रहे थे कि ट्रेन क्यों रुकी हुई है। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर ने हमें बताया कि 2 आदमी कुल्हाड़ी लेकर आगे ट्रैक पर गए हैं क्योंकि रेलवे लाइन पर एक पेड़ गिर चुका है। कुछ ही देर बाद स्टेशन मास्टर ने हमें बताया कि उनमें से एक कुल्हाड़ी काम नहीं कर रही क्योंकि उसकी धार कम थी। टाइम निकलता जा रहा था और डिले बढ़ता जा रहा था। शताब्दी एक्सप्रेस भी कालका पे हमारा वेट कर रही थी। सोलन स्टेशन के लोगों ने काउंट किया कि कितने लोग आज शताब्दी में ट्रैवल कर रहे हैं। फिर उन्होंने कालका स्टेशन से कांटेक्ट किया कि शताब्दी को और डिले किया जा सकता है क्या, पर क्योंकि शिमला कालका एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस 2 कनेक्टेड ट्रेन्स हैं तो शताब्दी को सिर्फ 1.5 घंटा ही और डिले किया जा सकता था। और तब तक हम ऑलरेडी 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुके थे। कालकर ने बोला इसके लिए अम्बाला से परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ ही देर में परमिशन मिल गई और सोलन स्टेशन ने फुल एक्शन मोड ऑन किया। डायरेक्ट 5 बसेस अरेंज कर दी ताकि सब पैसेंजर्स कालका रेलवे स्टेशन पहुंच जाए। हम इस जगह से रोड की तरफ गए थे जहां पर सोलन रेलवे स्टेशन ने 5 बसेस सारे पैसेंजर्स के लिए कालका रेलवे स्टेशन तक की कराई थी। और अब हम बैठ चुके हैं बस में और अब हम जा रहे हैं कालका की ओर। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।